Very good morning to you बच्चा party. In today class I am going to discuss about the chapter electricity of class 10th. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को. ओके, सो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें. तो चलिए डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर. हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. सो ये क्वेश्चन तो अराइज होता है माइंड में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है. सो इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर है. अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. ओके, सो ये सब क्वेश्चन जो है हमें इस वीडियोस में मिलेंगे और पूरा जो है इसका प्लेलिस्ट वो आपका अपलोड होगा. सो आप जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा. वहाँ से जाके आप पूरा जो है इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. सो ये फर्स्ट लेक्चर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. और इस फर्स्ट चैप्टर में बच्चा पार्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, डिस्कस करने वाले हैं ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके, सो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, okay students, so let's start. So what is electricity. Okay, so electricity is the source of energy. So electricity क्या होती है, source of energy. So nowadays electricity is very important to us. हमारे घरों में जो भी अप्लायंसेस चल रहे हैं, मोस्टली जो हमारा वर्क हो रहा है वो किस पे बेस्ड है, आपका इलेक्ट्रिसिटी पे. सो किसी भी मोस्टली वर्क में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का किसी न किसी अप्लायंसेस के थ्रू आप यूज़ करते हैं. लाइक लाइट के लिए जो भी आपके घर में बल्ब्स वगैरह है, एलईडी है, इन सब के लिए इन सब से जो है ये बल्ब आपका किससे ग्लो करेगा, लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये ग्लो करेगा. जो घरों में हीटर होते हैं, रूम हीटर होते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल एसी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब अप्लायंसेस को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है. सो एनर्जी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर है. कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. इसके अलावा जो भी हमारे व्हीकल्स हैं और उसके बाद जो है रेलवे भी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर से भी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो क्रॉस होती हैं, तो उसको भी एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो ये एनर्जी हमें विजिबल तो होती नहीं है, तो कैसे हमने ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखें. इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा. ओके, सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को. ठीक है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस. ओके, क्या है ये, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन इट प्लेस्ड नियर द अदर सब्सटेंस और मैटर. सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की. सो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्लियर है, या आप बोल सकते हैं किसी चार्ज बॉडी को हम किसी अदर मैटर या सब्सटेंस के नज़दीक लेके जाते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, मीन्स ए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. वो फोर्स आपका कैसा हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है.
So we will discuss in this video that when the force will repulsive and when the force will attractive. क्लियर है? So दो क्वेश्चन हो गए हैं. हमें क्या क्या डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे है. सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि when the forces are attractive and when the forces are repulsive. Okay, so remain here. इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने डिस्कस किया कि ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी चार्ज सब्सटेंस को हम किसी दूसरे सब्सटेंस के क्लोज रखते हैं तो उस कंडीशन में वो हमारा जो सब्सटेंस है वो एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेगा. वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव. चार्ज की अगर बात कर रहे हैं तो चार्ज कितने टाइप का होता है. चलिए बेसिकली जो हमारे पास चार्ज है वो कितने टाइप का है, दो टाइप का. कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. कौन सा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके बच्चा पार्टी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. सो दो टाइप के हमारे पास चार्ज हैं. कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लियर है? सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ किसके बारे में, एटम के बारे में. सो अगर हम एटम को ऑब्जर्व करते हैं सो एटम में हमारे पास क्या क्या मिलता है हमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्या मिलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. क्लियर है? सो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, अपना एक ऑर्बिट होता है. क्लियर है? क्या होता है, अपना एक ऑर्बिट होता है. और इस ऑर्बिट में हमारे पास कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इस ऑर्बिट में. सो फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद सेकेंड वाले में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन. तो ये ऑर्बिट है आपका और इस ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. दिख रहा है? तो इस ऑर्बिट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन हो रहा है. सो मैं आपको बता रहा था कि चार्ज जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है? सो चार्ज क्या क्रिएट हो सकते हैं, क्या हम इनको क्रिएट करते हैं और ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज या किसी भी सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो नेचर में जो हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. ना तो उस पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और ना ही नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? जो भी सब्सटेंस है, लाइक इस मार्कर की मैं बात कर रहा हूँ या किसी ग्लास रॉड की हम बात कर रहे हैं. सो जो भी आपके पास मटेरियल जो हम डेली फिजिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो सब कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं. लेकिन जो आपका चार्ज है, चार्ज कैसे होता है, चार्ज जो है वो आपका बनता है कैसे, अगर किसी बॉडी को हम रब करते हैं तो दोनों बॉडीज़ पे क्या होता है, अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है. तो हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड, क्लियर है, सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड दोनों को हम रब करते हैं तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि सिल्क क्लॉथ को हमने रब किया है किससे, ग्लास रॉड से रब किया है. तो ग्लास रॉड से जब रब करते हैं तो रब करने कंडीशन में क्या होता है, सिल्क क्लॉथ पे और ग्लास रॉड पे दोनों पे एक अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है. अपोजिट चार्ज मीन्स दोनों बॉडीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं, चार्ज. तो हमने बाद में अपने कन्वीनियंट के लिए उसका नाम रख दिया कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा. क्लियर है? सो सबसे पहले जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं इसको एक बार और देख लो. क्या टॉपिक मैंने डिस्कस किया है कि चार्ज हमारे पास दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इतना क्लियर है? सो चार्ज जो है वो क्या क्रिएट हो सकते हैं, क्या हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इस टॉपिक के बारे में भी ये थर्ड क्वेश्चन है. आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे आपको 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा. तो मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है या किसी सब्सटेंस की बात करते हैं हम इनिशियली या नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, सो वो आपका क्या होता है, इनिशियली न्यूट्रल होता है. मीन्स ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही
नेगेटिव चार्ज है। लाइक ये दो मार्कर हैं, ये दोनों मार्कर कैसे हैं, न्यूट्रल हैं, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। मीन्स ना तो ये अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ना ही रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर चार्ज नेगेटिव होगा। चलो, तो अब उसके बाद लेकिन अगर चार्ज बॉडीज आपकी न्यूट्रल हैं तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये क्वेश्चन माइंड में अराइज हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका चार्ज है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, दो बॉडीज़ को रब करने पे। कैसे, दो बॉडीज़ को रब करने पे। अब एक एक्सपेरिमेंट हमने किया कि सिल्क क्लॉथ को हमने ग्लास रोड के साथ रब किया, ठीक है। लाइक एक सिल्क क्लॉथ था, उसको हमने ग्लास रोड के साथ रब किया। इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक और ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ, मतलब दो हमारे पास ग्लास रोड थी, पहले वाले को हमने जो है रब किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर दूसरे वाले ग्लास रोड को भी हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो इस पर भी कैसा चार्ज आया, आपका पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज कैसे क्रिएट हुआ अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब ग्लास रोड और सिल्क दोनों को आप क्लोज लेके आते हो तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम ग्लास रोड और दोनों ग्लास रोड को क्लोज लेके आते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ग्लास रोड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इट मीन्स सिल्क के पास आप ग्लास रोड को लेके आते हो तो ये अट्रैक्ट करते हैं, ग्लास रोड को रिपेल करता है। इसका मतलब क्या है कि चार्जेस हमारे दो टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। एक जो क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेकंड जो रिपेल कर रहे हो, ठीक है। चार्जेस एक अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरा रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी अजप्शन हमें मिली कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपने कन्वीनियंट के लिए जो आपका चार्ज ग्लास रोड पे आया था उसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोला और जो सिल्क पे आया था वो नेगेटिव चार्ज बोला, ठीक है। सो अब ये चार्ज आपका प्रोड्यूस कैसे हुआ, सो हम जानते हैं कि एक एटम में क्या होता है, हमारे पास एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे कि आपके एटम के न्यूक्लियस में कौन एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर आप देख सकते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और ये सब अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ये हुई कि जो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के जितना क्लोज है वो न्यूक्लियस से उतना ही क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज है वो न्यूक्लियस से उतना टाइटली बाउंड होगा, या उतना आप बोल सकते हैं कि क्लोज पैक होगा, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको हम बोल सकते हैं। इट मीन्स कि पॉजिटिव और इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस से दूर वाले हैं, जो न्यूक्लियस से दूर वाले हैं, ये क्या करेंगे, ये लूजली बाउंड होते हैं। मीन्स न्यूक्लियस का फोर्स इस पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस का फोर्स इस पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे हमने ग्लास रोड को सिल्क से रब किया, सो आपके जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड। और ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा जो है न्यूक्लियस से दूर है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, लूजली बाउंड, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब ये कैसा है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसके पास इतनी, इसको हमें रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत बहुत लेस अमाउंट की आपको एनर्जी चाहिए। अब ये समझ लो कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर आप मान लेते हैं कि ये आप हैं और ये आपके सब फ्रेंड्स हैं, ये आपका फ्रेंड सर्कल है,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन या ये फ्रेंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करता है, ट्रस्ट करता है, तो इसको ब्रेक करना क्या होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा। अब ये जो फ्रेंड है ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, तो अगर कोई दूसरा पर्सन थोड़ी सी एनर्जी लगा के इसको कोई गलत बात बताए तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये तुरंत जो है क्या करेगा, आपसे फ्रेंडशिप तोड़ लेगा। तो अब इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि वो फ्रेंड जिसको आप पे ज़्यादा ट्रस्ट है वो क्या होगा, आपसे टाइटली बाउंड होगा, मीन्स आपसे जल्दी जो है वो झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, आपसे लूजली बाउंड है, जैसे ही इसको कोई आपके बारे में कुछ बोलता है ये आपसे जो है तुरंत क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा या क्या करेगा, आपसे अलग हो जाएगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेपरेट होके, ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एटम से सेपरेट हुआ, इस कंडीशन में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव हुआ, अब इस कंडीशन में पहले हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल थे किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब इस कंडीशन में जैसे ही आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया अपना नेगेटिव चार्ज लेके, अब उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब क्या कंडीशन हुई, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आपका ज़्यादा हो गया तो बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बॉडी पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसीलिए आपकी ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद आपके सिल्क पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। सो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, लाइक आपके एक रेड मार्कर है और एक ब्लू मार्कर की मैं बात करता हूँ, और एक कंडीशन है कि चार्ज का ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, इसमें रबिंग कर रहे हैं। सो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम इसको रब करेंगे तो रब करने कंडीशन में चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। चार्ज के ट्रांसफ़र में अगर इलेक्ट्रॉन आपके ब्लू मार्कर से रेड मार्कर पे ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, चार्ज ब्लू वाले मार्कर का चार्ज ट्रांसफ़र हुआ किससे, ब्लू मार्कर से रेड मार्कर पे, ठीक है, तो जिस पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब अगर इस पे ब्लू मार्कर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए मतलब अब इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। और ब्लू वाले पे, ब्लू वाला क्या है, इस पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है, ब्लू वाले पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ब्लू वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पे रेड मार्कर पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। सो यहाँ से हमने जो चीज़ें सीखी क्या, कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, या हमारी जो बॉडी है उस पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। और अब ये एटम जिस सब्सटेंस के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा या जिस सब्सटेंस पे डिपॉजिट हुआ वो सब्सटेंस कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है, यह इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हुआ वो सब्सटेंस क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जिस सब्सटेंस से, जिस बॉडी से ट्रांसफ़र होगा वो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, सो आपको टॉपिक क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है इसके बारे में और बेसिक नॉलेज। सो एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, एसआई यूनिट हमारे पास होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। क्लियर है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और उसके बाद जो बेसिक चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, -1.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁻19
19 कूलाम। माइनस साइन का यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा, सेम रिवर्स होगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलाम, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना था, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलाम। ओके स्टूडेंट्स, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो रफ कर दें। ओके, now we will discuss about the physical properties of the charge. Physical properties of charge. So फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्या, लाइक चार्जेस रिपेल्स। क्लियर है, लाइक चार्जेस रिपेल्स मीन्स अगर आपको दो चार्ज गिवन है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो अगर दो बॉडीज हम लेके चल रहे हैं और दोनों बॉडी पे क्या हो, आपका सिमिलर चार्ज हो, तो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। कंडीशन देखो, ए पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज है और बी पे भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज मैं लिख देता हूँ, चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इस पे भी क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ओके, इसको ग्रीन मार्कर से शो करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। दोनों बॉडी पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कंडीशन में जब आप इनको क्लोज लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मीन्स सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। सो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हमने माना एक बॉडी पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ए और बी एक दूसरे के क्लोज आएंगे। जब चार्ज आपके सिमिलर होते हैं तो रिपेल करते हैं। जब चार्ज आपके क्या हो, सिमिलर हो, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, दो प्रॉपर्टी हो गई, लाइक चार्जेस रिपेल्स, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर है, क्या है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, ना तो चार्जेस को बना सकते हैं और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं। तो चार्जेस बनते कैसे हैं, कोई बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे होती है, तो मैंने बताया ना कि अगर दो बॉडीज को रब करेंगे तो चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सो दे ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, क्लियर है। तो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से अदर बॉडी में, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है
कि ओवरऑल जो आपका नंबर ऑफ चार्जेस होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। इसका मतलब देखो, अगर दो बॉडीज ए और बी को हमने क्या किया, रब किया, ठीक है, ए और बी को हमने रब किया, सो इस कंडीशन में रब करने के बाद क्या हमें मिला कि ए पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, ए पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और बी पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए और बी दोनों का अगर चार्ज हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर है, क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर है, या सिंपल हम बोल सकते हैं नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो। सो किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो हमारा नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो ओवरऑल जो आपका चार्ज रहेगा रब करने से पहले और रब करने के बाद वो कितना होगा, जीरो, मीन्स न्यूट्रल होगा। चलो इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड दिस इज ऑलवेज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट चार्ज ऑन बॉडी is integral multiple of basic charge E। क्लियर है, सो किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक चार्ज E का। तो E पे कितना चार्ज है, अभी डिस्कस किया था हमने थोड़ी देर पहले, कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मीन्स हमें जो भी चार्ज किसी बॉडी पे मिलने वाला है वो कितना होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इसीलिए हमें फॉर्मूला मिलता है क्या, Q = NE। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे ये, Q = NE, where N is an integer and E is the electronic charge। क्लियर है, E is the basic charge which is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलाम and N is known as the integer। सो फोर्थ प्रॉपर्टी भी हो गई है क्या, कि जो आपका किसी बॉडी पे चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक चार्ज E का। ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी रिलेटेड होती है किससे, कूलाम फोर्स से। क्लियर है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटेड है किससे, फोर्स से, या हम उसको बोलते हैं कूलाम फोर्स। या सिंपल बच्चे जो आप समझ सकते हैं कि अगर दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्सेस लग रहा है तो वो कैसा फोर्स होगा, कूलाम फोर्स होगा। क्लियर है, कैसा फोर्स होगा, कूलाम फोर्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू कूलाम फोर्स, सो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, between two charges is directly proportional to the product of two charges, to the product of the, or simply two charges and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। या सिंपल लैंग्वेज में आप क्या बोल सकते हो,
एफ जो है, जो हमारे पास कूलम फोर्स होगा एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों बॉडीज़ पे जो चार्ज है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए पे जो हमारा चार्ज है वो कितना है, Q1 चार्ज है। कितना चार्ज है, Q1। बॉडी बी पे कितना चार्ज है, Q2। और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है, R। क्लियर है। दो हमारे पास चार्ज बॉडीज़ है ए और बी। ए पे Q1 चार्ज है और बी पे Q2 चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है, R। सो जो फोर्स होगा वो इन दोनों के चार्जेस का क्या होगा, मल्टीपल होगा, Q1 इंटू Q2, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। सो यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, सो F को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R square, where the value of K can be written as 9 multiplied 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. Clear है। The value of K is 9 multiplied 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square, और K can be written as 1 अपॉन में 4 पाई अपसाइलन नॉट। सो वैल्यू जो है वो क्या होती है K की, 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, वेयर अपसाइलन नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अपसाइलन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, लाइक चार्जेस रिपेल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना तो चार्ज को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज E। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे, जो हमने अराइज किया था कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी का फॉर्म कैसे है। क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का फॉर्म कैसे है। सो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो हमारे घरों में जो भी एप्लीकेशंस है, लाइक आपको मैंने अगर हम बात करते हैं किसकी, हीटर की बात करते हैं, तो जब हीटर में से आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है, हीटर में से करंट फ्लो होता है, तो आपका हीटर क्या हो जाता है, हीटर हमें क्या, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो हीट एनर्जी हमारी इक्वल होती है किसके, हीट एनर्जी आपको इक्वल होती है, जितना आप करंट का फ्लो इंक्रीज करेंगे हीट एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वहाँ से हमने एजम्पशन लिया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी है वो भी किसका फॉर्म है, एक एनर्जी का फॉर्म है, जो बाद में चेंज हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है, हीट एनर्जी में। सो इस चैप्टर में हम ये रिलेशन भी निकालेंगे कि हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि फर्स्ट लेक्चर आपको वेल क्लियर होगा। सेकंड लेक्चर में हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। सो लगातार आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे and comment below this video if you have liked this video. Okay, goodbye to all of you.